हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज बहुत धूप है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी है, लेकिन ठंडी हवा चल रही है। तो दोस्तों, इस धूप का फ़ायदा उठाते हुए मैंने कहा कि आप लोगों के लिए क्रिएट किया जाए जी कंटेंट। तो मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों कि कौन से 3 बड़े स्कैम हैं जो कि थाईलैंड में मेरे साथ हुए। वैसे तो बहुत ज़्यादा स्कैम है, 10 से ज़्यादा स्कैम है, बल्कि इससे भी ज़्यादा स्कैम है जो कि होते हैं फॉरेनर के साथ। लेकिन जो स्कैम मेरे साथ हुए हैं वो मैं 3 हैं जो आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, और उनसे आपने बचना है, परहेज़ करना है। दोस्तों, पहला स्कैम जो मेरे साथ हुआ वो ये था कि मैं ग्रैंड पैलेस के आसपास गया और मैंने टैक्सी वाले से कहा कि मुझे ग्रैंड पैलेस जाना है। मेरी बदनसीबी ये थी कि वहाँ जाके मुझे मैप से मैं मिसप्लेस हो गया और मैं भूल गया। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि कहाँ है ग्रैंड पैलेस, तो ग्रैंड पैलेस तो बिल्कुल सामने था, उसका गेट था, लेकिन उसके पास वाटपो था। उसने कहा मेरी टैक्सी में बैठे हज़ात और मैं आपको लेके चलता हूँ ग्रैंड पैलेस, और ग्रैंड पैलेस की कराता हूँ सैर। तो दोस्तों, उसने क्या ग्रैंड पैलेस की सैर करानी थी, मेरे सारे पैसे ले गया वो बंदा। 200 बात का लगा दिया मुझको झटका, और फिर वहाँ से हो गया फरार। और मुझे बाद में पता चला ग्रैंड पैलेस का दरवाज़ा तो वो मेरे सामने था, लेकिन खैर उसने मुझे सैर सुर काफ़ी कराई। टैक्सी को कभी उधर घुमाया कभी उधर घुमाया, और मैं आ गया अपनी मंजिल मकसूद पे। तो पहली बात तो ये है कि जब भी आप टैक्सी करें तो अपने मैप का इस्तेमाल करें और इस तरह के कामों से बचें। जो दूसरा स्कैम दोस्तों मेरे साथ हुआ है वो इससे भी हीनियस था। वो ये था कि मैंने ऑनलाइन कुछ चीज़ परचेज़ करना चाहिए, लेकिन जब मैंने ऑनलाइन चीज़ परचेज़ करना चाहिए तो एक थाई फ्रेंड को मैंने कहा कि भाई आप मुझे ये चीज़ परचेज़ करने में मेरी करें हेल्प, मेरी करें मदद। जब उसने मेरी हेल्प की, मदद की, वो भी शायद भूल गया या वो चूक गया कि वो तो वेबसाइट थी फेक, और उस फेक वेबसाइट से हुआ मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान। खैर 300-400 बात का नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने कानों को लगा लिए हाथ कि मैं अब ऑनलाइन कोई चीज़ यहाँ से नहीं ख़रीदूँगा, और अगर ख़रीदूँगा भी तो सही ऑफिशियल अथेंटिक वेबसाइट से। और दोस्तों, जो तीसरा स्कैम हुआ मेरे साथ वो खैर इतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन मैं बहुत परेशान रहा। तकरीबन 100 बात का स्कैम था। वो ये था कि जब मैंने सिम परचेज़ की तो अचानक मेरे होटल के जाने के बाद सिम बिल्कुल बंद हो गई, लेकिन फिर अचानक ऑन हुई और मुझे ये मैसेज रिसीव हुआ कि आपका पैकेज हमने कर दिया है जी ऑन, तो आप किसी भी दुकान पे जाके इसको करें ऑन और वहाँ पे दे 200 बाहर। तो मैं बड़ा परेशान हो गया क्योंकि मुझे इंटरनेट की थी अशद ज़रूरत, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत। तो मैं दोस्तों भागा गया एक दुकान के पास, और उस दुकान के पास जाके मैंने पहले सोचा कि क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर मैंने अपने दोस्त से मशवरा किया और फिर मैं उसके अंदर चला गया और मैंने वहाँ पे एक लेडी से पूछा कि ये हो गया जी मेरे साथ हाथ, तो आप मेरी क्या मदद कर सकती हैं। मेरी सिम भी बंद हो गई है। मैंने 200-250-300 बात की सिम ख़रीदी थी एयरपोर्ट पे, लेकिन वो लेडी बहुत ही अच्छी थी। उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं यही जो आपका पैकेज है इसको आपको दे दूंगी 100 बात में। वैसे तो ये 200-250 बात का है, लेकिन उसने आपको 200-250 बात लेकर आपको कर दिया था पैकेज सिर्फ 10 MB वाला, जो कि उसी वक्त आपका हो गया था ख़त्म पैकेज। तो खैर उसने फिर मेरा पैकेज ऑन किया और मेरी जान में जान आई। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ ज़हन में रख लें, अगर आप फंस गए, अगर आपका हो गया स्कैम, तो आप हो जाएंगे परेशान, बल्कि बहुत ही ज़्यादा परेशान, बल्कि परेशान हाल, और बल्कि परेशान हाल आप किसी को कुछ भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी को कुछ बताएंगे तो लोग उड़ाएंगे आपका ही मजाक। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ स्कैम जो कि मेरे साथ हुए। 3 स्कैम हुए। इसके अलावा एक टैक्सी का भी स्कैम है। खैर वो तो वहाँ पे कॉमन है, क्या कहा जा सकता है और क्या किया जा सकता है, वो कॉमन है। लेकिन आप लोगों को ये बताना था कि अगर आप ट्रैवलर हैं और थाईलैंड की करना चाहते हैं सैर, थाईलैंड जाना चाहते हैं, तो इन चीज़ों से बचें जिनका मैंने आपको किया है जी ज़िक्र। तो इन बातों के साथ साथ आप कोशिश करें कि वहाँ पे अपने मैप का इस्तेमाल करें, गूगल करें और अच्छी इन्फॉर्मेशन लें, और फेक वेबसाइट से भी बचें। तो दोस्तों, इन बातों के साथ मुझे दे इजाज़त। मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी बताएं, मुझे करें सपोर्ट, अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।